प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार
इच्छा न करना। शैतान को फिर उसके सवाल का जवाब मिला वचन के द्वारा। तो लास्ट में शैतान क्या करता है, शैतान ऊंचे पहाड़ पर ले चलता है। 8 वचन में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की आराधना उपासना कर। लास्ट में शैतान एक बड़े ऊंचे स्थान, ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर उसे सारा राज्य, उसका वैभव दिखाकर यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करता है। लालच, कई बार शैतान हमें गिराने के लिए हमारे सामने लालच लेके आता है, एक नई कोई ऑफर्स लेके आता है कि हाँ ये लालच से गिर सकें। ऐसा ही उसने यीशु मसीह के साथ भी किया। यीशु मसीह को लालच दे रहा है कि मैं सारा संसार, इसका वैभव तुझे दे दूंगा कि सिर्फ एक बार मुझे प्रणाम कर दे। यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे किसी को भी ईश्वर करके न मानना। तो बाइबल बयान करता है कि उस समय शैतान चला गया, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब क्या है कि शैतान सामना करने के लिए आएगा, शैतान परीक्षा करने के लिए आएगा, हमारे साथ भी आएगा। यीशु मसीह के पास गया, वो हमारे पास भी आएगा, वो जरूर आएगा, लेकिन हमने डरना घबराना नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया, पहले उन्होंने अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत किया, व्रत प्रार्थना में गए 40 दिन के लिए। बाद में शैतान जब आया तो शैतान उनके सामने ठहर नहीं सका, क्योंकि वो आत्मा पाए हुए थे, अभिषेक से भरे हुए थे और परमेश्वर के वचन से अच्छी तरह जानू थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले थे। पुराने नियम की व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था थी, तो यीशु मसीह पढ़ते थे, उसके अंदर से प्रचार करते थे। इसका मतलब है कि यीशु मसीह अच्छे तरीके से वचन की नॉलेज रखते थे। आज हमें भी अपने जीवन को प्रेयरफुली जीवन बनाना है, वचन की गहराई को समझना है, ताकि शैतान जब हमारी परीक्षा करने के लिए आएगा, वो जरूर आएगा, ताकि हम उस समय के अंदर खड़ सके, शैतान के सामने सामना कर सके शैतान का। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, तो उस जगह पे लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब हम सामना करेंगे तब वो हमारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन सामना कैसे करना है? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज हमें भी अगर शैतान का सामना करना है तो हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना, व्रत और वचन ये कंपलसरी है। अगर ये चीजें हमारे अंदर होंगी तो शैतान का हम सामना कर सकेंगे और शैतान के ऊपर जीत सकेंगे, जैसे यीशु मसीह ने जीत कर इस जगह पे दिखाया। 3 बार शैतान ने गिराने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार यीशु मसीह प्रबल हो गए शैतान के ऊपर। आज हमें भी अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाना है। यीशु मसीह के जीवन के साथ हमें अपने जीवन को कंपेयर करना है और हमें सदा ये कोशिश करनी है कि हमारा जीवन भी यीशु मसीह के समान बने।